हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता। वेलकम टू टाइनी गार्डन। देखिए, हम अपने प्लांट्स की मिट्टी में तरह तरह के फर्टिलाइज़र देते हैं। ज़्यादा फूलों के लिए अलग, फलों के लिए अलग, फॉलिएज के लिए अलग, तो कभी ऑर्गेनिक तो कभी इनऑर्गेनिक। तो धीरे धीरे मिट्टी की क्वालिटी में चेंज आने लगता है। कई बार ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र से भी मिट्टी की क्वालिटी बदल जाती है। प्लांट्स में सभी तरह के फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जिसकी हम उम्मीद करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे कि ऐसे समझें, बिना टेस्ट के ही हम दवाई ले रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। रोग कुछ और है और हम दवाई किसी और चीज़ की ले रहे हैं। तो हमें क्या करना होता है? डॉक्टर की एडवाइस से पहले टेस्ट कराने होते हैं, उसी के अनुसार मेडिसिन्स चलती हैं। उसी तरह मिट्टी के टेस्ट के लिए हमें मिट्टी की पीएच लेवल यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन चेक करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा डिवाइस होता है, तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो दोस्तों, ये है वो छोटा सा डिवाइस जिसको कहते हैं पीएच मीटर। तो ये जो है हमारे सॉइल के पीएच लेवल को बताता है। इसमें मॉइस्चर, लाइट और पीएच लेवल, ये 3 तरह की चीज़ों को बताता है। और इसमें ये 2 रॉड लगी हुई हैं जो हमें मिट्टी में डालनी होती हैं। एक एल्यूमिनियम की है और एक तांबे की है। देखिए, अभी ये लाइट पे है। इस तरफ करेंगे तो ये मॉइस्चर लेवल बताएगा हमें, और एक तरफ यहाँ पे लाइट है और अब और उधर करेंगे तो ये पीएच लेवल बताएगा। तो इस तरह से ये हमारी मिट्टी में 3 चीज़ों को दर्शाता है। ये बताता है कि हमारी जो सॉइल है वो एसिडिक है, एल्कलाइन है या न्यूट्रल है। तो जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो ये छोटा सा डिवाइस हमारी काफ़ी हेल्प करता है गार्डनिंग में। तो इससे हम पता लगा सकते हैं हमारी मिट्टी किस तरह की है और उसे क्या फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है। डिवाइस को यूज़ करने से पहले दोस्तों हम ये चार्ट देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि 0 से 14 तक जो डिजिट हैं वहाँ पर आपकी मिट्टी का लेवल होता है। तो 7 जो है वो न्यूट्रल है, और 7 से कम अगर आपका कोई डिजिट आता है तो वो एसिडिक है, और 7 से ज़्यादा है 14 तक, 8, 9, 10, 11, तो आपकी मिट्टी एल्कलाइन है। तो दोस्तों, हमारे प्लांट्स को जो है न्यूट्रल सॉइल ज़्यादा पसंद है। वो आइडियल सॉइल होती है, लेकिन न्यूट्रल बहुत ही कम होती है। वो थोड़ी सी एसिडिक, थोड़ी सी जो है एल्कलाइन, इस टाइप की होती है। यानी कि 6 से 8 के बीच में अगर आपकी आती है तो वो मिट्टी ठीक है। तो इस तरह से समझिए, अगर आपकी मिट्टी 1 से 7 है तो वो एसिडिक है, यानी कि उस मिट्टी में थोड़ी खटास आ जाती है। और 7 से 14 है तो वो एल्कलाइन है, उसमें थोड़ी सी मिठास आ जाती है। और अगर 7 है तो वो बहुत ही आइडियल है, उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत ही अच्छी तरह से होती है। इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि जो बीच में है, न्यूट्रल है, उसमें सारे ही नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर सब कुछ है। जो स्ट्रांगली एसिडिक है उसमें भी थोड़ी सी मेजर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जो एल्कलाइन है उसमें भी ट्रेस एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा एसिडिक है या ज़्यादा एल्कलाइन है तो जो प्लांट है मिट्टी से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं करेगा और उसका डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ऐसी जगहों में जहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो वहाँ की मिट्टी जो है एसिडिक होगी, क्योंकि बारिश जो है वो मिट्टी से कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स को बहा कर ले जाती है। और जहाँ पर आप पाएंगे कि सूखे स्थान हैं तो वहाँ पर की मिट्टी जो है ज़्यादातर एल्कलाइन मिलेगी आपको, यानी कि उसका पीएच लेवल जो है 7 से 14 के बीच में आएगा। तो वो भी, वहाँ पर भी प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं करेंगे, उनमें भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो इसी पीएच लेवल को चेक करने के लिए हमारे पास है पीएच मीटर। तो दोस्तों, चेक करते हैं, हम इसको डालते हैं मिट्टी में और फिर हम देखते हैं कि हमारी पीएच वैल्यू क्या आती है। तो ये मेरा एक हिबिस्कस का प्लांट है, इसमें अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है, ये मैंने कटिंग से लगाया था, और इसका पीएच वैल्यू आ रही है 6 के करीब। तो 6 तक तो ठीक है, 7 का न्यूट्रल होता है, 6 तक भी ठीक है। वैसे भी हिबिस्कस को थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद है। तो दोस्तों, ये पीएच मीटर ज़्यादा महंगा नहीं आता है। देखिए, इस तरह जब हम दूसरे में यूज़ करेंगे इसको तो ये मिट्टी लग जाती है, तो इसको पहले हम क्लीन करेंगे तभी हम दूसरे गमले में डालेंगे, वरना उस मिट्टी का जो पीएच लेवल है और फिर दूसरी मिट्टी का, तो इस तरह से थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। तो दूसरा मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, इसकी मिट्टी जो है 6.5 आ रही है, यानी 6 और 7 के बीच में है। और ये एक मेरा बैंगन का प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो इसकी मिट्टी हम देखते हैं कि इसका पीएच लेवल क्या है। तो इसका मैं दिखाऊं तो इसका भी 6.5 के करीब है, तो इसका भी पीएच लेवल काफ़ी ठीक है। तो दोस्तों, ये पीएच मीटर ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 350 से 550 के बीच में आ जाता है, और गार्डनिंग में काम आने वाला एक छोटा सा डिवाइस है। तो अब मैंने मॉइस्चर वाले बटन पर कर दिया है
तो इसका मॉइस्चर देखते हैं। देखिए इसमें बता रहा है मॉइस्ट, क्योंकि मैंने सुबह पानी दिया था तो मिट्टी इसकी मॉइस्ट है। और लाइट पे कर दिया है मैंने तो लाइट बता रहा है, थोड़ा डिम बता रहा है क्योंकि शाम का टाइम है और ऊपर नेट भी लगा हुआ है। तो अब मैं चेक कर रही हूँ रोज़ की। रोज़ को भी थोड़ी एसिडिक सॉइल पसंद है, तो इस तरह से देखिए इसकी सॉइल है 6 से भी थोड़ी कम ही है, 5.5 से 6 के बीच में है इसकी, तो थोड़ी सी एसिडिक सॉइल है और फ्लावरिंग तो इसमें अच्छी होती है। तो रोज़ को थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद है। और मिट्टी इसकी बहुत ही वेट है, क्योंकि इसकी मिट्टी गुलाब के हिसाब से काफ़ी वेट है। देखिए अभी तक सुबह मैंने पानी दिया था तो ये वेट बता रहा है। इसी तरह से मैं अमरूद में भी चेक करूंगी और कई सारे अपने प्लांट्स में चेक करूंगी। तो अगर 6 और 7 के बीच में ज़्यादातर मेरी आ रही है, यानी कि थोड़ी सी एसिडिक है, बाकी ठीक ठाक है। 7 से ज़्यादा किसी में भी नहीं आ रही है, यानी मेरी मिट्टी एल्कलाइन नहीं है। अगर किसी की मिट्टी ज़्यादा एल्कलाइन है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे? तो उसके लिए बारिश का पानी बेस्ट है। बारिश का उसे बारिशों में भीगने दें तो उससे भी मिट्टी एल्कलाइन बनती है। या फिर 1 चम्मच सिरका यानी कि वाइट विनेगर, वो एक एसिटिक एसिड होता है, उसको जो है 1 लीटर पानी में आप मंथली दे सकते हैं। तो आपकी सॉइल जो है एसिडिक हो जाएगी धीरे धीरे। या फिर 2 नींबू के रस को 1 लीटर पानी में घोल के आप मंथली दे सकते हैं। इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। एक बार में नहीं होगी, वो धीरे धीरे करके होगी, कई बार आपको देना पड़ेगा। चाय पत्ती या तो वेस्ट या फिर फ्रेश, उससे भी फ़र्क पड़ता है उसके पीएच लेवल में। उसका पीएच लेवल कम हो जाता है और मिट्टी धीरे धीरे न्यूट्रल की तरफ जाती है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा एसिडिक है, यानी कि 5.5 से भी कम उसकी पीएच वैल्यू आ रही है, यानी कि वो एसिडिक है, तब आपको चूना यानी कि लाइम में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जो सॉइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। तो वो आपको अपनी मिट्टी में मिलाना पड़ेगा मंथली थोड़ा थोड़ा। और केमिकल में अगर एल्कलाइन है आपकी मिट्टी तो आप सल्फ़र डाल के फिर उसके पीएच लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो अगर हम 2-3 महीने में एक बार बढ़िया से वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट हम अपनी मिट्टी में ऐड करते हैं तो उसका पीएच लेवल मेंटेन रहता है, क्योंकि उसमें जो भी मेन जैसे कि एनपीके मेन होता है हमारी मिट्टी में, वो उसमें अवेलेबल होता है। सेकेंडरी आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र, तो वो भी उसमें होते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत कम चाहिए होते हैं, जैसे कि बोरोन, जिंक, आयरन, मैग्नीज, इस तरह के, तो वो भी उसमें अवेलेबल होते हैं। तो ओवरऑल तो अगर कंपोस्ट 2-3 महीने में डालें तो मिट्टी ठीक रहती है। लेकिन फिर भी किसी तरह से जहाँ ज़्यादा बारिशें होती हैं या फिर नहीं होती हैं तो उस हिसाब से मिट्टी चेंज होती रहती है। तो इस तरह पीएच मीटर से आप मिट्टी चेक करके अपने प्लांट्स में दें और प्लांट्स में जो है उस हिसाब से फर्टिलाइज़र दें, तो फिर आपके प्लांट्स हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। देखिए ये मेरा एलिमेंडा का प्लांट है और इसका ये काफ़ी एसिडिक मुझे लग रही है। इसका पीएच लेवल है 5 के करीब आ रहा है, तो इसमें मुझे कुछ ऐड करने की। अब इसकी मिट्टी थोड़ी एसिडिक आ रही है तो इसमें जो है मैं मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि इप्सम सॉल्ट भी मिला सकती हूँ, क्योंकि एसिडिक मिट्टी में हम कैल्शियम, मैग्नीशियम ये मिलाएंगे तो वो मिट्टी थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ जाएगी। तो मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम और सल्फ़र दोनों आ जाएंगे और कैल्शियम थोड़ा और अलग से मैं ऐड कर दूंगी, तो फिर मेरी मिट्टी जो है न्यूट्रल हो जाएगी। और इस तरह से हम फर्टिलाइज़र ऐड करके पीएच मीटर से हम चेक करके फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं और अपनी मिट्टी को अच्छा बना सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी प्लीज़ इसे ज़रूर करें। इसी तरह गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। टिल देन बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।